अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कौन सी कम्युनिटी बिजनेस में ज्यादा सफल है, तो आप में से ज्यादातर का जवाब होगा गुजराती। इंडिया में टोटल 169 बिलियनियर्स हैं, जिसमें से 58 से ज्यादा बिलियनियर्स गुजरात से हैं, यानी करीब 1/3 बिलियनियर्स गुजरात से हैं। जबकि इंडिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन गुजराती है, और वह लोग इंडिया में ही नहीं रुके बल्कि फॉरेन में भी अपने बिजनेस चला रहे हैं। अमेरिका में टोटल 1% इंडियंस हैं, जिसमें से कुछ लोग गुजराती पटेल्स हैं, जो कि अमेरिका की 50% मोटल बिजनेस के मालिक हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि गुजराती बिजनेस करने और पैसे कमाने में इतने अच्छे कैसे होते हैं। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में गुजराती लोगों के कुछ कोर बिजनेस प्रिंसिपल शेयर करूंगा, जो कि आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि अमेरिका में पटेल्स 50% मोटल बिजनेस ओन करते हैं, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले पटेल्स अपनी जमीन से अर्न करते थे, लेकिन जब जमीन उनके बच्चों के लिए बांट दी गई तो उन्हें एहसास हुआ कि इतनी जमीन सर्वाइवल के लिए काफ़ी नहीं है। फिर उन्होंने कुछ नया करने का फैसला किया और कुछ पटेल्स युगांडा चले गए। उन्होंने युगांडा में कई सक्सेसफुल बिजनेस चलाए और खूब पैसा कमाया, लेकिन 1972 वियतनाम वॉर में वह अपनी सारी प्रॉपर्टी को लेकर वहां से निकल गए। उसके बाद कई गुजराती कनाडा, अमेरिका जैसी कंट्रीज में शिफ्ट हो गए। जो लोग अमेरिका में शिफ्ट हुए उन्होंने होटल बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया, क्योंकि उस टाइम में अरब कंट्रीज में वॉर चल रहा था, जिस वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ती जा रही थी। इसीलिए लोगों ने ट्रेवलिंग कम कर दी थी, जिसकी वजह से होटल बिजनेस लॉस में जा रहे थे। लेकिन उस टाइम पटेल्स को मोटल बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, इसलिए उन्होंने मोटल्स खरीद लिए और अपने 3 कोर प्रिंसिपल की मदद से वह बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाए। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज फियरफुल एंड ग्रीडी। उस समय जब मोटल बिजनेस लॉस में जा रहा था, लेकिन पटेल जानते थे कि चीजें बदल जाएंगी और बिजनेस फिर से बढ़ेगा, इसीलिए उन्होंने सभी मोटल कम कीमत पर खरीद लिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब दूसरे लालची हों तो आप डरें, और जब दूसरे डरे हों तो आप लालची बने। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट अच्छा चलता है तो लोग आमतौर पर महंगी चीजें खरीदते हैं, और जब मार्केट लॉस में होता है तो वे सस्ती चीजें बेचते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पटेल्स के अपोजिट काम करता है। वॉरेन बफेट का कहना है कि चीजों को ऊंचे दाम पर बेचकर प्रॉफिट ना कमाएं, कम दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमाएं। और उन्हीं चीजों को गुजराती लोग अपनाते हैं, इसलिए वह हमेशा सस्ते प्राइस में चीजें खरीदते हैं। लेकिन वे उन्हें प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं, इसके लिए वह अपने दूसरे प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जो कि है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक ऐसी सोसाइटी देख रहे हैं जहाँ एक भी दुकानें नहीं है, उस एरिया में आपको बिजनेस का एक मौका मिला और आप उस सोसाइटी में एक दुकान खोलते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। इसे देखकर और भी लोग आपके आसपास दुकान खोलते हैं। क्या इसका असर आपके बिजनेस पे पड़ेगा? जाहिर है हाँ, इसका असर आपके बिजनेस पर पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरों से बेहतर कोई एडवांटेज नहीं है। इसलिए जब तक आप अच्छे ऑफर नहीं देंगे, आपके ग्राहक बटे रहेंगे। और यह बात पटेल जानते हैं। जब वे अमेरिका आए तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस वजह से उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यह था कि उन्हें घर खरीदने या किराए पे लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मोटल में आमतौर पर 10 से 12 कमरे होते हैं, जहां वह रहते भी हैं और बिजनेस भी चलाते हैं। उनका पूरा परिवार उस मोटल में रहता है, इसलिए वे परिवार के हर मेंबर के बीच काम बांट देते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें काम पर वर्कर्स रखने की जरूरत नहीं होती, और वह रिलेटिव्स की मदद से कम कीमत पर मोटल चला सकते हैं। और यही चीज उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने में हेल्प करती है। थर्ड प्रिंसिपल इज प्लेइंग द ओड्स। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जब हाई रिस्क होता है तो प्रॉफिट भी हाई होता है, और लो रिस्क होता है तो प्रॉफिट भी कम होता है। लेकिन गुजराती और मारवाड़ी इस पर विश्वास नहीं करते। वह सोचते हैं, इफ हेड्स कम आई विल विन एंड टेल्स कम आई डोंट लूज मच। मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए हैं और आप एक गेम खेलें। इसमें एक सिक्का उछाला जाएगा और हेड आने के चांसेस 60% होंगे और टेल आने के चांसेस 40% है। अगर आप हेड चुनते हैं और जीतते हैं तो आपको डबल अमाउंट मिलेगा, और टेल आने पर 0 अमाउंट। खैर ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों के साथ किया गया, जहां ये गेम करीब 30 मिनट्स तक खेला गया, जिसमें 28% लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया, क्योंकि 68% लोग टेल्स में बेट लगाते हैं, जो कि उनकी स्टुपिडिटी होती है। जब आपको कोई मौका मिले जहां जीतने के चांसेस ज़्यादा हो तो आप ऐसी गलती ना करें। आपको इन्वेस्टमेंट करना है,
लेकिन आपके पास मौजूदा सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। आपको टोटल अमाउंट का सिर्फ 20% या उससे कम इन्वेस्ट करना होगा। इसको हम गूगल के एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे तो गूगल अपने बिजनेस में खूब पैसा कमा रहा है, फिर भी वे गूगल कार, गूगल लेंस जैसे नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वो अपना पूरा प्रॉफिट इन्वेस्ट नहीं करते, जिससे अगर उन्हें फायदा होगा तो उन्हें ज्यादा मिलेगा और अगर नुकसान होगा तो उन्हें उतना नुकसान नहीं होगा। और यही सेम स्ट्रेटेजी गुजराती, वॉरेन बफेट जैसे रिच पीपल यूज करते हैं। वे वही करते हैं जहां उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, और अगर वे हार जाते हैं तो इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बोनस पॉइंट, सिंप्लिसिटी। अगर मैं फेसबुक, ट्विटर, कोको कोला, मैकडोनल्ड से पूछूं तो 50 साल बाद भी दो तरह की कंपनियां हैं जो बाजार में बनी रहेंगी। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सिंपल है? फीडिंग और एडवर्टाइजमेंट। कॉम्प्लेक्स चीजों के पीछे भागने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जितना ज्यादा आप सिंपल बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा और आप उतने ज्यादा दिन तक प्रॉफिट अर्न करेंगे और मार्केट में बने रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।